हाँ जी बेटा जी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपना चल रहा सीगा, क्वेश्चंस आप स्टार्ट करते सीगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने के लिए साइन 600 है, मल्टीप्लाई ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ sin ਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -690 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ secant 840 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ cot ਦੇ ਵਿੱਚ -945 ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 3/2। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। सो प्रूव करना है बेटा जी, तो देखो हर एक दी अपन की पता होनी चाहिए है वैल्यू। सो वैल्यूज करते हैं सारे दी। आज सब तो पहला बेटा जी आप वैल्यू कर लेने sin 600 दी। sin 600 दी वैल्यू जल्दी बोलो किवें किवें लिख सकते हैं। लो भी हाँ जी बिल्कुल जी, sin देखो मैं मैक्सिमम वैल्यू 4 करवाई सी 990 180 270 ते क्यों, क्योंकि बेटा जी एक अपने कल की सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है 360 ਦਾ। सो वैल्यूता इस तो अगे वैल्यूज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 360 ਵਿੱਚ 90 90 ऐड करते रहो ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगल सारे एग्जैक्ट आएंगे। सो बिल्कुल सही कि लास्ट वाला चेक लेने कितना हायर पावर कितनी अपने हाईएस्ट एंगल कितना ले लिया 360 डिग्री। सो की बन गया अपने के लिए sin 360 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ कितना प्लस कर दिए कि अपने के लिए 600 बन जाएगा, मतलब 240 डिग्री। सो 240 डिग्री प्लस कितना लो जी सॉल्व कर दिया अपने को की बनेगा sin 360 प्लस थीटा। ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ थे टिक क्रॉस टिक क्रॉस, मतलब ये की है चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है जी। सो 360 प्लस 360 ਦੇ ਵਿੱਚ साइन चेंज नहीं होएगा, मतलब की रहेगा sin 240 डिग्री। 360 प्लस थीटा केड़ा क्वाड्रेंट बन जाएगा फर्स्ट, क्योंकि 360 बार किथे चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच। सो ये की आएगा पॉजिटिव आएगा। इन्नी गल क्लियर है। इनु फिर तो तोड़ दिए किवें टूटेगा जल्दी दसो। 240 नु किवें किवें लिख सकते हैं, वेरी गुड, sin 270 माइनस 30 डिग्री। लो जी आंसर आ गया अपना। हुन पता है 270 दे विच sin की होएगा टिक लग गया है, मतलब चेंज होएगा। सो की बन गया अपने के लिए cos 30 डिग्री। 270 माइनस 30 डिग्री केड़ा क्वाड्रेंट है 270 चो माइनस हो रहा है, मतलब बिल्कुल थर्ड दे विच कौन कौन पॉजिटिव हुंदे है 2 2, मतलब ऑल स्कूल 2 2 दा मतलब tan tan दा भरा कौन cot, रेसिप्रोकल cot। सो tan ते cot ही पॉजिटिव होने दा मतलब कौन हो गया फिर मनीष, लगी समझ बेटा, ठीक है जी। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी जल्दी ये तो आ जाना चाहिए। चेक करो उधर sin दे विच √3/2 कितने होता है, बिल्कुल लास्ट ते। ਇਹਦਾ मतलब स्टार्टिंग ਦੇ cos 30 ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ -√3/2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -√3/2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ sin 60 डिग्री 600 डिग्री। सॉरी नेक्स्ट आ जाओ अपने को की है tan -690 डिग्री। सब तो पहला tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਕੌਣ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ मतलब गायब है ना, मूवी देखी ना मिस्टर इंडिया, गायब हो जाता है, नहीं देखी, बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है मिस्टर इंडिया। सो एक ही हो जाएगा कौन साइन कौन सी cos ते secant, बट ਇਹਦੇ ਚ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ tan 690 डिग्री। सो माइनस जल्दी बोलो 690 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ 360 हाँ जी देखो लास्ट अपने का 360 आ गया 360 कितना प्लस करदा 690 आ जाएगा, मतलब करना की ਹੁੰਦਾ 690 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਕਰੋ 360 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, दैट्स इट। सो 360 प्लस कितना आ गया अपने को 330 फिर तो ही गल 360 ਦੇ ਵਿੱਚ tan चेंज नहीं होएगा तो की बन गया अपने के लिए tan माइनस कितना आया जी 330 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे tan बेचारा पॉजिटिव, ए नहीं पॉजिटिव का मतलब ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੋ। नो नो ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ तो ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਗਰ 네ਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਲੱਸ। ਸੋ 330 ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 360 माइनस 30। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ -tan 360 डिग्री माइनस 30। बस सारे आंसर पता ही है। 360 माइनस 30 करांगे केड़ा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट जी की ਹੁੰਦਾ ਹੈ नेगेटिव की हो गए पॉजिटिव। सो की मिल गया अपन माइनस ऑफ tan 30 डिग्री, माइनस ना माइनस कटा गया tan 30 डिग्री की वैल्यू जल्दी बोलो
बिल्कुल जी, ठीक है जी। कितना आ गया 1/√3। सो एक की वैल्यू आ गई अपने के लिए, हाँ जी 10, ते दोनों की अपने के लिए वैल्यू आ चुकी है। पहले की वैल्यू आ चुकी है -√3/2, दूसरी दी आ चुकी है 1/√3। हुन रहेगा अपने का सेकंड 840 ते रहेगा नेक्स्ट कॉर्ड दे विच -945। करिए जी, कर दो, ठीक लो कर लो। हाँ जी, मैं नेक्स्ट देखो बेटा अपने दो कर लिए। नेक्स्ट क्या आ गया अपने के लिए, सीकेंड 840 डिग्री। हाँ जी ओके, एक होर अपने के लिए दे, एक होर भी गल अपने के लिए की है वो देखो 840 थोड़ा जिहा वड्डा नंबर हो गया, बिल्कुल। हुण इहदे च एक होर ट्रिक है अपने कोल, की ट्रिक है वो चेक करो। जे मैं बेटा जी मैं लिख दा सीकेंड दे विच 2 × 360 डिग्री, क्योंकि 360 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 360 को ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 840 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ। 360 + 360 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 120 प्लस करना पड़ेगा सर। हाँ यस, कितना हो गया 840 720 720। मतलब 720 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾ ਕਿ 840 ਬਣ ਜਾਏ 120। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 360, ਹਾਲੇ 360 840 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 720 ਹਾਲੇ ਵੀ 840 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ, ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ 720 ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, 720 840 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 720 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 120 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਦੇਖੋ 360 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਯੈਸ অর ਨੋ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 3 ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 2 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 360 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ फर्स्ट क्वाड्रेंट ਤੇ 360 ਦੇ ਸੀਕੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ 360 डिग्री 120। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਹੁਣ 120 ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 90 ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲਓ 180 ਮਾਈਨਸ 60 ਲਿਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੀਕੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੀਕੈਂਟ 90 ਪਲੱਸ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਟ टिक लगाया मतलब सेकंड कितने चेंज होएगा जल्दी बता दसो कोसेकेंट दे विच कितना आंसर बन गया अपने के लिए कोसेकेंट 30 डिग्री। हुन एक गल होर साइन नेगेटिव दा आएगा पॉजिटिव, जल्दी बोलो सेकंड 90 प्लस थीटा केड़ा क्वाड्रेंट सेकंड च कौन कौन पॉजिटिव सीगे ऑल स्कूल दा मतलब साइन रख लो, साइन दा उल्टा कोसेकेंट। एदा मतलब हुन तुसी कहोगे आ कोसेकेंट थोड़ा ना देखना सीगा, आपा केड़ा देखना हुंदा है एंगल दे नाल वाला, पर इत्थे इत्थे की हुंदा है नेगेटिव। हां जी आंसर क्या आएगा माइनस दा। हुन गल सुन लो मेरी, हुन कई वारी की हुंदा बच्चे कईयां नूं नहीं याद रहिंदा कोसेकेंट 30 डिग्री दी वैल्यू, आपां नूं की ना भी नहीं आता, बट कोसेकेंट किदा रेसिप्रोकल है साइन दा। सारियां नूं साइन 30 डिग्री दी वैल्यू पता हुंदी, कितनी हुंदी है 1/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 ਆਏਗਾ। 2/1 2/1 ਦਾ ਮਤਲਬ 2, ਗੱਲ ਖਤਮ। तो माइनस का 2 आंसर आ गया। बोलो किसी ने कोई डाउट, लेकिन गल समझ नहीं याद होंदा बेटा, जरूरी थोड़ा पे याद करना है, आपा 3 याद करने ने sin cos ते tan, बाकी सारे आपा कढ लिया करांगे ओदा उल्टा करके, ठीक है। हाँ जी बेटा जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने के लिए कोड दे विच कितना है -945। सब तो पहला फिर तो सेम, सिर्फ दो ही पॉजिटिव सीगे cos ते secant। कॉट अपने कहीं आ जाएगा हुन माइनस साइन विचों बाहर, अंदर कितना गया माइनस का कॉट 945 डिग्री आ गया जी। फिर तो सेम करांगे किवें 940 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ तो 2 * 360 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ 360 * ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ cot 2 * 360 डिग्री प्लस कितना लिखिए जल्दी बोलो 225 ठीक है।
ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ 360 plus थीटा 360 ਦੇ ਵਿੱਚ cot ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ minus cot 220 ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ 225 ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 270 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ 180 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ 270 minus ਬਿਲकुल 270 ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ cot 270 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ 45d 270 ਦੇ ਵਿੱਚ cot ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बस हाँ याद रखिए तो टिक क्रॉस दैट्स इट बस सो 270 cot की हो जाएगा चेंज कितना बन गया -10 सारे नु 10 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 3/2 ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 sin 600 मतलब -√3/2 आ गया जी मल्टीप्लाई कितना आया 1/√3 प्लस हाँ जी हाँ हाँ एक मिनट रहेगा क्वाड्रेंट तो आप चेक ही नहीं किया भाई 270 माइनस करांगे केड़ा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट कॉट की हुंदा है पॉजिटिव सही था माइनस तो पहले लग गया माइनस पहले अच्छा आप क्या सोच रहे हो कि ये माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा मैंने यही बात पहले बताई थी इसीलिए बताई थी वो मैंने तब मैंने कि ये माइनस का साइन पॉजिटिव मत कर देना वो बेचारा तो माइनस ऊपर से चलता आ रहा है हाँ अगर ये नेगेटिव में मान लो कि यहाँ पे होता कुछ साइन होता मान लो ठीक है फिर क्या आंसर आता है यहाँ पे cos अब आंसर क्या आना था माइनस अब माइनस माइनस क्या आ जाता वो कैंसिल बट अपने पास ऐसा नहीं है अपने पास क्या था यहाँ पे इथे अपने कल सीखा cot इथे आ गया अपने के लिए ठीक है सो माइनस वो तो चल ही आ रहा है ना वो तो हमें चलता रहेगा सो कितना है अपने के लिए -2 ते माइनस का कितना आ गया ठीक है जी सो माइनस ना माइनस कैंसिल ठीक है √3 ना √3 कैंसिल कितना आंसर आ गया -1/2 ते प्लस का कितना आ गया 2 नीचे कुछ नहीं एलसीएम 1 सो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया अपने के लिए 2 ऊपर कितना आ गया जी -1 ते प्लस 4 कितना आंसर आ गया जी 3/2 बोलो कल क्लियर है हाँ जी बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x करना है आपको इस बार ये वाला की फाइंड करना है x इक्वेशन इतनी सेकंड ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 90 डिग्री प्लस a है नाल प्लस x sin a डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है 9 tan कितना 90 डिग्री a प्लस a इक्वल टू कितना तक cos 90 डिग्री प्लस a गिवन है लो जी क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करिए ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ सब तो मेरा बेटा secant 90 डिग्री प्लस a है ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ C90 ਦੇ ਵਿੱਚ secant ਕੀ ਹੋਏਗਾ चेंज कितना आंसर आएगा secant किधर चेंज होएगा cosecant कितना आएगा a बट quadrant केड़ा है तब cosecant a आया सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट से secant की हुंदा है नेगेटिव तो अपने कल कितना आ गया माइनस दा cosecant a चलो कि x sin a दा ता sin a लिखांगे ਆਪਾਂ tan 90 डिग्री प्लस a किधर चेंज हो जाएगा जल्दी बोलो cot a 90 प्लस थीटा केड़ा क्वाड्रेंट है तो माइनस आ की लिखांगे इज इक्वल टू 90 प्लस है cos किधर चेंज हो गया कितना आएगा बोलो जी गल क्लियर है ओके जे गल क्लियर है हुन अगे देखो काम की है हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ कोसेकेंट ਦਾ रेसिप्रोकल ਕੀ ਹੁੰਦਾ है sin sin ਦਾ ਉਲਟਾ है तन की लिखांगे 1/, तो मैं की लिख रहा -1/ sin a लिखदा किसी ने कोई दिक्कत तो नहीं है ओके जी प्लस x sin कितना है a प्लस माइनस कितना हो गया इन्हों माइनस लिख दिए कोई इशू नहीं है बिल्कुल इनटू cot का उल्टा की हुंदा है tan हुंदा है कितना cot का उल्टा tan पर देखो बेटा 1/tan करूंगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है सो cot ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते दो फार्मूले होंगे ना अपने एक ਹੁੰਦਾ ਸੀ tan थीटा ਦਾ फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा ਤੇ cot थीटा ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ cos थीटा अपॉन sin थीटा सो इनमें कन्वर्ट कर रहे हैं मैं cos a अपॉन लो जी हम पता आ गया sin की हो गया
इज इक्वल टू की चल रहा सीगा फिर क्या x है तो वो इस तरफ है, मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं। हाँ अगर ऐसा होता फिर नहीं, फिर होता वो a था, a से a वाले कैंसिल हो गए, x इस तरफ लगा हुआ है, कोई इश्यू नहीं अपने को, ठीक है। ओके जी, कितना रहेगा अपने के आंसर -1/sin a -x इंटू cos a इज इक्वल टू कितना चल रहा है sin a। इधर नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम कितना आया 1, दोनों का एलसीएम ले ली, कितना हो जाएगा sin a सेम है तो आंसर कितना आ गया -1। इथे कितना आ गया अपने के लिए -x, cos a नु साइन करांगे cos a इंटू इज इक्वल टू की आ जाएगा साइन उधर के नाल की हो गया तो कितना आंसर आ गया -1 -x cos a sin a इज इक्वल टू, बोलो जी गल क्लियर है। हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखो, इधर अपने के हो के मल्टीप्लाई की बनना कितना बन गया sin स्क्वायर a बन गया, -1 उधर ले जो कितना बनेगा इसे लिख देने यार -x cos a sin a इज इक्वल टू कितना आ गया sin स्क्वायर a प्लस द 1 आ गया जी। आ माइनस साइन इधर की होएगा मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि ये देखो माइनस साइन इन्ना सारे नाल की है प्रोडक्ट विच है, कहने दा मतलब बेटा जी जे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ माइनस साइन वाला, हाँ एक कह रहा है माइनस साइन से डिवाइड करवा दिए, डिवाइड कह लो मल्टीप्लाई करा लो गल तो एक ही है, जो तो नीचे जाए गए थे की बनेगा चेक कर ले x cos a sin a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस 1। ये कह रहा सर ऐसा माइनस करवा दो डिवाइड ता की दिक्कत है, माइनस साइन कभी भी नीचे होवे ऊपर होवे हमेशा केड़ा हुंदा है किदा माइनस साइन हमेशा ऊपर वाले दा हुंदा है, ये ध्यान रखिया जी गल माइनस साइन नीचे आवे ओदे बिल्कुल विचकार आवे ये हमेशा किदा साइन होंदा है ऊपर वाले का, सो कितना बन गया अपने के लिए ऊपर जाके माइनस ही रहेगा ना, लगी गल समझ माइनस साइन ऊपर वाले दा ही है, तो मैं वही गल कह रहा माइनस साइन उधर की रह जाएगा माइनस रह जाएगा, होना गल होर ये माइनस साइन कला साइंस के रेदा नहीं होएगा कितना दा होएगा दोनों दा तो मैं लिखया हूं ब्रैकेट दे बाहर, और माइनस साइन अंदर ले जाओ कितना बन जाएगा की बन कितना बन गया जी माइनस द साइन स्क्वायर a सही है, सही तो है बिल्कुल सही है, लगी गल समझ। ओके जी जे गल समझ लगती है तो इन चेक करो मैं किवें लिख सकते हैं होर आपा माइनस का 1 ही है ना इधर एक बारी। हाँ जी बेटा जी इथे एक मिस्टेक रह गई सी आपा माइनस का साइन ही लगाया सीगा, ठीक है cos 90 डिग्री प्लस a के इक्वल होता है माइनस द साइन a, सो माइनस साइन a माइनस साइन a माइनस द साइन a माइनस द साइन स्क्वायर a माइनस द साइन स्क्वायर a आ माइनस द 1 इधर की बन गया प्लस द 1, ठीक है बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सो आ माइनस द साइन इधर क्यों की होएगा माइनस ही रहेगा ना, सो ब्रैकेट देके लगा दिए, आ माइनस साइन तो पहला ऑलरेडी लग गया होया, ये देखे जाके की हो गया पहला माइनस द साइन एक होर लग गया मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस साइन उधर की बनेगा माइनस ही रहेगा ना, लगी गल समझ। सो कितना बनेगा अपने के लिए x cos a sin a माइनस साइन अंदर गया माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो आ काला बन गया जी माइनस, लगी गल समझ। sin स्क्वायर a माइनस 1 किदे इक्वल होंदा है 10th का रिजल्ट cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos के थीटा इज इक्वल टू है ना, पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos के थीटा इज इक्वल टू 1, इथे ਆਪਾਂ 1 इधर आके की हो जाएगा माइनस ते cos के इधर आके की बन गया माइनस दा, सो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos के थीटा माइनस दा, सो एदी सारी जगह ते कितना लिख दवा माइनस दा cos के थीटा लिख दा, मतलब माइनस दा cos के है a आ जाएगा, सो की बन गया रिजल्ट अपने
x cos a sin a is equal to minus the cos square a। क्लियर है जी गल? cos नाल एक cos की हो गया कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस cos a अपॉन cos बाय sin कितना होता है cot, तो cot का आ गया सर cos square पॉजिटिव नहीं आएगा, कौन सा cos square है पॉजिटिव नहीं आएगा। cos कह रहे नहीं, किसके नीचे? हाँ जी, सो बेटा गल क्लियर, माइनस cos a अपॉन sin a की होंदा है माइनस द cot a। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ x। ठीक है, आई होप क्लियर होएगा। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है sin स्क्वायर पाई बाय 8 है प्लस कितना है sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8 है प्लस कितना लिखा है sin स्क्वायर 5 पाई बाय 8 है तो प्लस कितना है sin स्क्वायर 7 पाई बाय 8। प्रूव कितना करके दिखाना है इक्वल टू 2। सो एक गल मतलब दसी सी बेटा जी, sin स्क्वायर पाई बाय 8 लिखो और sin पाई बाय 8 दा होल स्क्वायर लिखो, दोनों मतलब सेम है। ਹੁਣ पाई बाय 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22/7 ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਾਈ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 180 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 45/2 बचेगा, मतलब 45/2 मतलब कितना हो गया 22.5 डिग्री। सो 22.5 डिग्री ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ sin 45 डिग्री आ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ sin 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 1/√2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 45/2। सो ਇਹਦਾ मतलब नहीं ऐसा नहीं होता है, आंसर काट के डिवाइड नहीं कर सकते अपन, ठीक है। सो वो एग्जैक्ट वैल्यू है ਉਹਦੀ 45 डिग्री ਦੀ वैल्यू है। सो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। स्क्वायर नहीं हो सकता है, किसका स्क्वायर नहीं हो सकता? 45/2 का नहीं बेटा 45/2 का स्क्वायर करोगे, क्यों करोगे स्क्वायर उसका? स्क्वायर इसका थोड़ी ना होगा, वो स्क्वायर सारे ਦਾ ही होएगा, मतलब ਜਿਹੜਾ ਦਾ आंसर आएगा ना ਉਹਦਾ स्क्वायर होएगा, ना कि एंगल ਦਾ स्क्वायर होएगा। 22.5 का स्क्वायर नहीं होगा, उसका नहीं होगा सर, वो सोल्व हो वो ऐसे होगा, मतलब वो ऐसे कह रहे sin 22.5 ਦਾ होल स्क्वायर होएगा। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਸਕੁਅਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ sin ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ 3π/8 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3π/8। लगी गल समझ? नेक्स्ट देखो अपने के लिए आ की चीज है, इथों गल क्लियर होएगी साइन स्क्वायर हाँ जी दो ब्रैकेट्स खाली छड़िया ने मैं जान के 5π/, कितना लिखे है 8। तो बेटा जी गल समझा जी, साइन अगर बेटा दिता होया अपन की दिता है साइन, सब तो पहला एंगल तन मैं तीन लिखवाए सी के 90 डिग्री 180 डिग्री फिर 270 देन 360। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਚੇਂਜ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 180 ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾਓ, ਕੀ ਕਰੋ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ सेकंड ਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पॉजिटिव। लगी गल समझ? क्यों पाई चो माइनस करवाना है? एक गल और समझो,
ਪਾਈ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਹੀ ਬਣੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਈ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾना है, इधर समझा दे ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ एलसीएम कितना नीचे, तो देखो इधर मैं इधर दो ब्लॉक छड़ रहे, एक इथे सर्कल लगा रहे हैं, एक इथे सर्कल लगा रहे हैं, ते नीचे कितना डिवाइड कर रहा मैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ऐसे काम करना है हमेशा ਜਦੋਂ सोचना है। दो सर्कल लगाओगे, ਜਿਹੜਾ इधर वाला राइट साइड ਤੇ ਜਿਹੜਾ सर्कल ਹੋਗਾ नीचे कितना लिखना है, जिन्ना लिखा होवे उतना ही लिखना, ਉਹਦੇ नीचे कितना लिखता मैं 8। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 आएगा। ਇਹਦਾ मतलब 8 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਿਓ 8 एलसीएम कितना ले लिया जी, एलसीएम सारा आ गया ना, तो मल्टीप्लाई कराता। जल्दी बोलो 8 पाई चो कितना माइनस करवा दा मेरे के लिए 5 पाई बाय 8 बन जाएगा आंसर। 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾ ਦੋ 3 ਪਾਈ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆंसर 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗਾ 3 ਪਾਈ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 5 ਪਾਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਪੱਕਾ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਮਾਈਨਸ। ਇੱਥੇ 8 ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਆਪਾਂ ਲਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 3 ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ, ਬੋਲੋ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਸੇਮ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਕਰੀਏ। 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਦੋ ਸਰਕਲ ਲਗਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਸੀਗਾ 8। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਈ ਚੇਂਜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ 8 ਨਾਲ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ 7 ਪਾਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਪਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਬਣ ਜੇ। माइनस पाई करोगे ना, बिल्कुल ठीक है। माइनस दा की करोगे पाई, सो आंसर आ गया। माइनस दा की करोगे पाई। इन्हों सॉल्व करके देख लो, सर्कल रिमूव कर दो, सर्कल रिमूव, कितना आंसर आ गया जी चेक करो। ये नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ गया 8 पाई माइनस पाई, कितना आंसर आ गया 7 पाई बाय। ਇਹਦਾ मतलब आ कि बिल्कुल सही है। सो पाई माइनस कितना करांगे 7 पाई करांगे ना, सिर्फ पाई बाय 8 पाई बाय 8 की ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਾਈ ਬਾय ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ है। एक मिनट बेटा, मेरी ना बैटरी डाउन हो गई, 12% ही रह गया, किधर फोन आ गया, आ जा भैया। ठीक है, बिल्कुल सही है। यार मेरे को चार्जर है ही नहीं, चार्जर में लेके आया था। हाँ जी बेटा जी नेक्स्ट देखो की बन गया अपने के लिए साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8।
हाँ जी जल्दी दस्यो आंसर सही लिख रहा मैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 ते प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय बोलो जी गल क्लियर है ठीक है ओके जे गल क्लियर है सारे पता लग रहे दो दो है भी की है दो दो ते जे मैं दोनों दे विचों 2 कॉमन कढदा अंदर लिखदा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 ते प्लस लिखदा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 कोई दिक्कत तो नहीं किसी नु जल्दी बोलो जी हर एक दो दो ये आ भी किन्ने आए 2 आए भी किन्ने आए 2 मैं दोनों च 2 2 की कढ लिया कॉमन कढ लिया सर 3 पाई ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ किनो 3 पाई 5 पाई कितना पाई पाई 5 बनाना है सॉल्व करना है वो तो सॉल्व करना बेटा तान मैं तोड़ के आता बनाया जान के ठीक है ना हाँ जी होना सारा समय लगती होगी हाय हो ओके जी हम ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ 1 ਤਾਂ 2 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ sin ਦਾ sin ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ cos बना दिए तो अपना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने इक्वल आ जाएगा तने कल ये भी पता होनी चाहिए थीटा थीटा दोनों की होने चाहिए ने सेम अगर मैं कह दवा मेरे के लिए थी sin स्क्वायर पाई आ जावे इथे भी sin स्क्वायर पाई आए ताभी आंसर कितना आएगा 1 तो जे मैं कह थल्ले 8 आ जाए थे भी 8 आ जाए ताभी आंसर कितना आएगा क्योंकि एंगल की होने चाहिए दोनों दे ਇਹਦਾ मतलब 3 पाई बाय 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਕੁਝ पाई बाय 8 ਬਣਾਈਏ बनाने आ जाओ फिर तो तोड़ांगे फिर तोड़ो दिमाग च सोचो जल्दी जल्दी इन्हें मैं किवें तोड़ा क्या बन जावे जल्दी ते ये भी दिमाग च रख के चला जाए इस बारी पाई नहीं करना जे पाई करोगे पाई च साइन ने हिलना नहीं है क्योंकि अपन की बनाना है cos ते cos कदों बनदा है एक ता 4 लिखवाए सीगे 90 ਤੇ ਚੇਂਜ 180 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ 270 ਤੇ ਚੇਂਜ 360 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ 90 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ 90 ਚ ਕਿਹਦਾ ਚੇਂਜ ਤੇ 90 ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ sin ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਪਾਈ ਬਾਈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਟਿੰਗ ਮਾਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ पक्का पाई बाय 80 आएगा चेक करके देख लो जाओ एलसीएम ले लो ना सॉल्व कर लो 3 पाई बाय 80 बनेगा पक्का करके देख लिए आ जाओ कितना लिखा हुआ पाई बाय 2 माइनस कितना पाई बाय दोनों का एलसीएम कितना आएगा जल्दी दसो 80 आएगा कितना आ गए थे 8 2 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੋ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos 90 ਚ ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 90 ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बेटा जी आ साइन ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਂਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ 90 ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਮੈਂ 90 ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ 5/2 180 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਸਰ ਨੇ ਹਨਾ ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ sin ਸਕੁਅਰ ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸੋ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 into 1 is equal to 2 which is hence so I hope ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ